सबसे पहले हम S-400 आकाश जो हमारे मिसाइल सिस्टम और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म था, अगर वो इस वक्त एक प्रयास ना करता तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मैं मुबारक देता हूँ वायुसेना, जलसेना और अपने डिफेंस सिस्टम को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और सेनाओं को कि इन्होंने वहाँ ही जो मिसाइल या ड्रोन अटैक थे उनके निष्क्रिय कर दिए, और अगर ये ना होता तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। रैपुर, टोकरावाली, विलीपुर और हमारे कुछ गाँव अफेक्ट हुए हैं, उनके छतों पर मिसाइल गिरे हैं, उनके छतों पर ड्रोन गिरे हैं, लेकिन वो भी जो निष्क्रिय करने के बाद भी उन्होंने नुकसान किए, लेकिन कुछ जान का नुकसान नहीं हुआ किसी का। क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां बॉर्डर पे इसका सर्वेक्षण कर रही हैं, जिन पे मवेशियों की मृत्यु हुई है, घायल हुए हैं, उनके साथ हर एजेंसी उसको देख रही है और डेयरी सेक्टर आने वाले समूह में एक बहुत बड़ा सेक्टर इंडस्ट्री इसको डिक्लेयर करेंगे। पहले तो हम अपने फार्मर की, जिसके पास एक गाय है, हम कैसे उसको डेवलप करके वो 10 गाय या 50 गाय तक पहुँचे, वो कोशिश रहेगी। उसके बाद जो डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं, जैसे कि HADP की स्कीमें हैं, IDDS की स्कीमें हैं, राष्ट्रीय गोकुल है, तो जो भी स्कीमें रहेंगी हम फार्मर तक पहुंचाएंगे और उसमें एक ब्रिज का काम करेंगे कि हाँ कि जो फार्मर जिनको पता नहीं है हम उनके तक भी वो स्कीमें पहुंचाएंगे और डोर टू डोर तक कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का आज मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, नए लोग इसमें आए हैं और यही फोकल पॉइंट है। जैसे बॉर्डर पे शेलिंग होती है, आदमी तो भाग के अपना ठिकाना ढूंढ लेता है, मवेशी अपने घर में कहाँ जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ, यूपी गवर्नमेंट के साथ और भारत सरकार के साथ हम मिलकर हम क्या प्रयास करें कि इन लोगों के लिए बैंकर बनाए जाएं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे मवेशियों का नुकसान हुआ है, उसके लिए हमारी बहुत सारी एजेंसियां उसके ऊपर सर्वे कर रही हैं कि उनका सर्वे करके हम ये देख रहे हैं कि उनका नुकसान कितना हुआ है। और दूसरी जो हाईटेक गाय है, हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड ब्रीड है, बड़ी कॉस्टली है, 1,50,000 से 1.5 लाख तक गाय है, वैसे उनका नुकसान हुआ है। उसका सर्वे करके हम सबमिट कर रहे हैं यूटी सरकार को भी और भारत सरकार को भी। उसमें हम लोकल बेसिस पे भी कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो उनको सामूहिक तौर पर उनको प्रयास करके उनका नुकसान की भरपाई करेंगे। मैं SK शर्मा हूँ और मैं जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का एडवाइज़र हूँ, जिसमें एक नए प्रधान का चयन हुआ और काफ़ी इश्यूज डिस्कस हुए, क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है और आज हम जिस जगह खड़े हैं वो मिल्क बाउल ऑफ J&K है, RSपुरा, जहाँ सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है। कैसे मिल्क प्रोड्यूसर्स की आमदन बढ़े, कैसे रख रखाव रखा जाए एनिमल्स का ताकि क्वालिटी ऑफ मिल्क बढ़े, इन सब चीज़ों पे चर्चा और जो आगे की रणनीति है वो तय हुई है कि जिसमें हम टीमें बनाएंगे, कैसे लोनिंग का नाबार्ड की क्या हेल्प ली जा सकती है और सौपास जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका क्या मैंडेट है, हाउ वी as members of the JKDFA can play a role to act as bridge between the institutions and the government to the last beneficiary, a person who is holding one cow or one buffalo.